मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारे गांव में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और तौहीन रिसालत और गुस्ताख़ रसूल जिन लोगों ने की है उनके ख़िलाफ़, फ़्रांस के ख़िलाफ़, और फ़्रांस की हुकूमत के जो सदर है और उसकी जो भी लोग उसमें मुलव्वज़ हैं, तो बहुत खुशी हुई। मैंने तो पहले भी कई पोस्टों में अर्ज़ किया कि मैंने तो सारी उम्र जुलूसों में हिस्सा लिया है, और मुझे याद पड़ता है कि 15-20 साल पहले डेनमार्क में कार्टून छाए हुए थे। 2007 की बात है, पता नहीं 2006 की बात है ये, तो या इसके बाद की, तो बहुत जुलूस निकले कराची में, जो है भरपूर हिस्सा लिया। कल वाले जुलूसों में मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने भी काफ़ी देर तक जुलूस में शमूलियत अख्तियार की है, कि बैनर्स लगाए हुए थे मोटरसाइकिलों पे, कारों पे, या हाथों में कतबे उठाए हुए थे कि फ़्रांस के कुत्तों पे लानत, बेशुमार लानत। एक तो खुशी ये हुई कि लानत भेजना जो है ना, कुरान में वाज़ेह हुक्म है कि आप अंबिया अलैहिस्सलाम पे सलाम भेजें, सालिहीन पे सलाम भेजें, और ज़ालिमों पर लानत भेजें, और अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के दुश्मनों पर लानत भेजें। ये ईमान मुकम्मल होने की निशानदेहियों में से एक निशानियों में से एक निशानी है। ये खुशी हुई। और दूसरा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बेहतरीन मखलूक कुल कायनात में, बल्कि इस कायनात का बनना भी सदक़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है। वजह तख्लीक़ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो बेहतरीन मखलूक हैं, और उनका दुश्मन बदतरीन मखलूक है। ये जो लफ्ज़ कुत्ता है ना, इसके ऊपर मैं अपनी कौम को बेदार करना चाहूँगा, अपने मुसलमान भाइयों को, कि कुत्ता एक हराम जानवर है, लेकिन फिर भी वफ़ादार है इंसानों का। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। हम जो गुनहगार लोग हैं, मैं अपनी बातें करता हूँ भी, फिर भी वफ़ादार जानवर है कुत्ता जो है तो हराम जानवर, लेकिन है वफ़ादार। और कुरान मजीद में ज़िक्र है कि असहाब काफ जब जालिम बादशाह से बेजार होकर उस बस्ती को छोड़कर गए, तो उनके पीछे पीछे कुत्ता भी चला। उन्होंने कुत्ते को भगाया, कुत्ता फिर उनके पीछे, आखिर वो गार में जाकर सो गए, और आज तक वो सोए पड़े हैं, और वो कुत्ता जंती कुत्ता है। असहाब काफ की बात हो रही थी, तो वो कुत्ता तो बहुत बुलंद मर्तबे वाला कुत्ता था। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आम कुत्ते हैं, ये भी हमारे नबी के दुश्मन नहीं हैं। भले वो पाकिस्तान में रहते हैं, भले वो अमेरिका में रहते हैं, भले वो यूरोप में रहते हैं, भले अरब में, भले अजम में, कुत्ते हमारे नबी के दुश्मन नहीं हैं। ये दरख्त, ये पहाड़, ये पत्थर, ये कुत्ते, ये ऊँट, ये गाय, ये बैल, और हत्ता कि सांप तक की जुर्रत नहीं है कोई दुश्मन हो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हर मुसलमान का ये यकीन है कि अल्लाह का नबी जो होता है वो मासूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके कोई दुनिया की मखलूक जो है, जानवर, हैवान, उसके दुश्मन नहीं है। उसके दुश्मन तो कुफ़ार, मुशरिकीन और शयातीन हैं। हत्ता कि एक बहुत बदतरीन जानवर है, सूअर भी दुश्मन नहीं है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। शयातीन और कुफ़ार और मुशरिकीन दुश्मन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम ये 15-20 साल से तहरीक चला रहे हैं और गुस्ताख़ के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, इसका कोई सलूशन होना चाहिए, हल होना चाहिए। हमारे जुलूसों में ताकत होनी चाहिए, हमारे जुलूसों का दबाव होना चाहिए, हमारे जुलूसों में पावर होनी चाहिए, और उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। जब हम बिल्कुल सही तरीके से डायग्नोज करेंगे, सही तरीके से तशखीस करेंगे कि भाई ये लोग जो इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क है, वो असल में कल्प्रिट जो है, जिम्मेदार हैं इस चीज़ के,
और हमें हर जगह वो उलझा के लड़वा रहे हैं, तो फिर ये ना डेनमार्क में कोई मीडिया कार्टून शाया करेगा, ना फ्रांस में गुस्ताखी होगी, ना उसकी अवाम करेगी, ना उसकी हुकूमत करेगी। तो उनको अगर कोई करता है तो फिर हम कुत्ते उनको नहीं कह सकते। कुत्ता तो उसकी जरूरत ही नहीं, कुत्ता तो बहुत आम इंसान को कुछ नहीं कहता। वो तो प्यारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया की बेहतरीन मखलूक है। कुत्ते ऐसी गुस्ताखी नहीं करते। ये जो दुश्मन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये लोग शयातीन हैं, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं। इनके लिए वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये सादा सी बात आपको अर्ज़ करना चाह रहा था। मैं ये बात मैंने क्यों महसूस की, आप बोलेंगे यार ये क्या मौजू आपने महसूस किया। मैंने ये बात महसूस क्यों की, देखें इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेहतरीन मखलूक हैं, अशरफुल मखलूक़ात के भी इमाम हैं, नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो हमारे सैयद व सरदार हैं। आम इंसान गुनहगार हो, हम भी अशरफुल मखलूक़ात हैं। बाकी तमाम मखलूक़ात इंसान से पीछे हैं, बाद में हैं। मैंने बात इसलिए महसूस की कि हम दुनियावी में आपको दो मिसालें देता हूँ, आप ये ज़रा गौर करेंगे। अभी मेरे को एक शादी से अरब वाला के अंदर मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि भाई किसी नेटवर्क ने जो है कोई लड़की अगवा की, औरत अगवा की फ्रांस से जो है, और उसको अफ्रीका के मुल्क माली में ले गई, और वो अभी आई है। फ्रांस ने एजेंसियां लगा दी, बजट खर्च कर दिया और पूरी फ़ौज झोंक दी, पूरी ताकत झोंक दी, और वो माली से बरामद हुई। जब कराची वो उस फ्रांस के एयरपोर्ट पे पहुंची तो फ्रांस का सदर उसके आगे बढ़ा, उसको जो है जनाब अल्लाह वेलकम करने के लिए। तो उसने कहा खबरदार आप मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं भी मुसलमान हो गई हूँ। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो एक औरत को हाथ नहीं लगा सकते, उसको सलाम नहीं, मतलब उसको वेलकम नहीं कह सकते, वो मुसलमान हो गई। अब इन लोगों ने हमारे मुसलमानों का मार मार के कचूमर निकाला हुआ शाम में, इराक में, यमन में, और वो अगवा करते हैं फ्रांस से। और माली को इतना बड़ा मुल्क तो नहीं है, अफ्रीका का मुल्क जो माली है उसमें रखते हैं, और फ्रांस उसको दरियाफ्त ही नहीं कर सकता, रिकवर ही नहीं कर सकता। और फिर फ्रांस के एयरपोर्ट पर जाती है, वो कहते मेरे को हाथ नहीं लगाना, मैं मुसलमान हो गई हूँ। मैं जब फ्रांस और उसको हाथ नहीं लगा सकता, और उसकी क्या ज़रूरत है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो गुस्ताखी करे। अगर वो करता है फिर वो कुत्ता नहीं है, फिर वो शयातीन और कुफ़ार और मुशरिकीन में से है। क्योंकि नबी का कोई दुश्मन नहीं है इस दुनिया में जो है, माँ सिवाय कुफ़ार और मुशरिकीन और शयातीन की। कुत्ते तो नबी के दुश्मन हो सकते ही नहीं हैं। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, वो तो चलो दुनिया का आगाज़ था। तबलीग तो वहाँ भी, उसका बेटा भी नाफरमान हो गया था। तबलीग वहाँ पर भी है, ये बात नहीं कि जब दुनिया ही नहीं तो तबलीग कहाँ हो रही थी, तबलीग उस वक्त भी थी। तो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम तबलीग की, शहीद हुए, अज़ीज़ें उठाई, परेशान हुए, मुसीबतें उठाई। कोई एक मुसलमान हो गए, कोई दो मुसलमान हो गए, चंद लोग मुसलमान हो गए। किसी नबी अलैहिस्सलाम ने किसी औरत को अगवा कर नहीं किया, किसी मर्द को अगवा नहीं किया, और उसको माली के जंगलों में या पहाड़ों में उसको अगवा करके नहीं रखा, फिर उसको मुसलमान कर दिया। फिर वो फ्रांस वापस जाती है, और फिर फ्रांस उसको हाथ लगा नहीं सकता। ये क्या हमें धोखा दिया जा रहा है? जब तक हम ऐसे मामलात को नहीं गौर से और होश से देखेंगे तो ये हम जो है ये गुस्ताखियाँ होती रहेंगी, और हम जुलूस निकालते रहेंगे, और हमारे जुलूसों को हमें फ़ायदा नहीं होगा। मैं ही चाहता हूँ कि हमारे जुलूसों को फ़ायदा होना चाहिए। जब हम जुलूस निकालें तो अगले पे दबाव पड़े कि भाई ये मुसलमान मुत्तहिद हैं, और मुसलमान ये बड़े मतलब है जज्बात में है, जोश में है, इनके जज्बात मजरूह हुए हैं, वो ऐसा काम ना करें। जब हम इनकी ये रेशा दवानियाँ, ये साजिशें, ये बातें समझेंगे, तब ही वो लोग दबाव में आएंगे। और अगर नहीं भी आएंगे तो हमारा फ़र्ज़, हम जुलूस निकालेंगे, हम नबी के दुश्मनों पर लानत भेजेंगे, नबी के गुस्ताखों पर लानत भेजेंगे। और वो लोग बदतरीन मखलूक हैं, काफ़ार हैं, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, शयातीन हैं, उनके लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर आए, किसी ने किसी को अगवा करके मुसलमान नहीं किया,
किसी मर्द को या किसी औरत को। तो ये जो फ्रांस से अगवा करते हैं, माली में रखते हैं, अफ्रीका के मुल्क में, फिर माली से दोबारा फ्रांस के एयरपोर्ट पर लेकर जाते हैं, फिर कहते हैं जी मुसलमान हो गए, इसको हाथ भी नहीं लगाना। वो हाथ ही नहीं लगाते, वो बहुत बड़ी तबाहियाँ भी करते हैं वो। तो इन लोगों ने इस्लाम से दुश्मनी की हुई है। ये इनविजिबल स्टैंड नेटवर्क है, और यही फ्रांस के सदर में बोलता है, और वो मीडिया कार्टून वो डेनमार्क के अखबारों में बोलता है। और हम मुसलमानों के साथ ये तबाही हो रही है। ये कल मैंने बात महसूस क्यों की है, मुझे ये बात इसलिए महसूस हुई मुझे, मैं आपको दुनियावी मिसालें देता हूँ। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये गुस्ताखी कर सकते ही नहीं है। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह खुद गर्क हो जाएंगे। अबू लहब गर्क हो गया, अबू जहल गर्क हो गया, और जितने भी दुश्मन थे सभी गर्क हो गए, सारा बनु उमय्या ही गर्क हो गया। और जो भी कुफार मुशरिकीन और शयातीन सब गर्क हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, और मैं आज भी ज़ोर दे के कहता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, माशाल्लाह आज उसका योम पैदाइश भी मेरे ख्याल में है। 21 अप्रैल जो है उसकी योम वफ़ात है, और 9 नवंबर जो है उसकी योम पैदाइश है। आज इकबाल डे है। लियाकत अली ख़ान, सरदार अफजल निश्तर, राजा महमूदाबाद, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, चौधरी रहमत अली, चौधरी ज़फ़र अली ख़ान, हफीज़ जालंधरी, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया। मुस्लिम लीग के ये कायदीन हैं, मुस्लिम लीग के ये लीडर हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ये लोग मुस्लिम लीग ही हैं। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग ही से ये पार्टियाँ जन्म ले चुकी हैं। पीपल पार्टी है, PTI है, या और बहुत सी पार्टियाँ हैं, और मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान को बचाएगी, और मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा करेगी। मुस्लिम लीग अफ़गानिस्तान की मुस्लिम अवाम का फ़ायदा करेगी, और मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान के मुस्लिम अवाम का फ़ायदा करेगी। सियासी जिद्दोजहद से पाकिस्तान बना है, और जमहूरी जिद्दोजहद से पाकिस्तान बना है। इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग का मंशूर कुरान और सुन्नत के मुताबिक मंशूर है, और वही पाकिस्तान का आइन है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जमहूरियत है पाकिस्तान की इदारों में भी, और पाकिस्तान की जो है पार्टियों में भी। और आप यकीन करेंगे कि जब मुस्लिम लीग को तबाह किया गया और आमरीत डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में मुसल्लत की गई, बड़ा दुख की बात है ये। उसमें फ़ौज का भी नुकसान हुआ, सियासी पार्टियों का भी नुकसान हुआ, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ, आवाम का भी नुकसान हुआ। अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, और उसकी अपनी पार्टी, भुट्टो साहब जो उसके अपने वज़ीर ख़ारजा थे अयूब खान के, उसकी तहरीक चली। अब मैं दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ आपको, दीन तो बहुत बुलंद है। जब दुनियावी मिसाल में हमसे इतना धोखा हो जाता है, तो दीन में जो अगर हमें वो धोखा दे गए तो ये बहुत बुरी बात होगी। तो भुट्टो साहब ने PP की बुनियाद रखी, सिंध में रखी या लाहौर में रखी, तहरीक चलाई अयूब खान के ख़िलाफ़। तो उसमें जो है उन्होंने अयूब खान को जो है कुत्ता बोला। मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो जब उन्हें कुत्ता बोला, तो मैं आज इस दौर में 2020 में ये बात कहता हूँ कि अयूब खान से सियासी इख्तलाफात थे, मुल्की पॉलिसियों पर इख्तलाफात थे, हुकूमत का इख्तलाफ था, हुकूमत चेंज हो जाए, वो सारे इशूज़ पर, सारे मसाइल पर बात की जाती, तहरीक चलाई जाती। अयूब खान को कुत्ता ना बोला जाता। मैं आज भी इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। क्यों? अयूब खान जो था वो मुसलमान था, इस्लामिक घराने में पैदा हुआ था। वो अगर बाद में स्टाइलिक नेटवर्क ने यूटिलाइज कर लिया या कोई भी बात हो गई, तो उसको फिर भी हम कुत्ता नहीं बोल सकते, क्योंकि इंसान अगर अपने अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से हटता है तो फिर वो कुत्ता नहीं बनता, फिर वो बहुत ही हैवान से बदतर हो जाता है।
तो उसको जो कुत्ता बोला जा रहा था, इसमें तो शयातीन की बातें पूरी हो रही हैं, और जिन लोगों ने ये सारा काम करवाया था वो लोग कामयाब हो रहे थे। आखिर अयूब खान उतर गया और इलेक्शन हुए, यहिया खान आ गया, तो आपने देखा कि हमारा नुकसान ही हुआ। उस तहरीक से पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ौज को फ़ायदा ना हुआ, आवाम को फ़ायदा ना हुआ, मुल्क को फ़ायदा ना हुआ। वो तहरीक अगर अवामी होती, वो तहरीक अगर मुल्की मफाद के मुताबिक होती तो हमें फ़ायदा हो जाता। वो तहरीकें ये बनाई इसलिए जाती हैं, ये जंगें इसलिए करवाई जाती हैं कि फ़ायदा किसी और ने उठाना होता है। अब हम तो अपने लिए तहरीक चला रहे थे, अवाम तहरीक चला रही थी, लेकिन अवाम का फ़ायदा ना हुआ। और अयूब खान, मैंने फिर लोगों से सुना था, मैंने अयूब खान के पास लोग गए तो लोग बोले ये आप दोबारा हुकूमत में आ जाएं, तो उसने बोले जब ये कुत्ता बूढ़ा हो गया, अब कुत्ता नहीं आएगा हुकूमत में। तो इस कुत्ते के लफ्ज़ से वो शयातीन को बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। तो अयूब खान से सियासी इख्तलाफ हो सकता है, हुकूमती इख्तलाफ हो सकता है, पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, हुकूमतें बदल सकती हैं, जमहूरी हुकूमतें बदल सकती हैं, फ़ौजी हुकूमतें बदल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी मुसलमान को हम कुत्ता नहीं बोलेंगे। फिर भुट्टो साहब की हुकूमत आ गई पाकिस्तान का नुकसान होने के बाद, तो भुट्टो साहब के खिलाफ भी तहरीक चली, और तहरीक चलने के बाद 9 सितारों की तहरीक चली, 9 सितारों की। आप यकीन करें, उलमा कराम थे उसमें, बड़े बड़े उलमा कराम थे, और भुट्टो साहब के खिलाफ जो तहरीक चली जनाब वाला, वो उसको उतारा गया, और हत्ता कि फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। ज़िया-उल-हक साहब आ गए। जब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तहरीक चली, अब आप देखें ये दुश्मनी नबी से मुसलसल चली आ रही है। अब तहरीक तो नबी के लिए चली है, अब निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तहरीक चली, तो ज़िया-उल-हक क्यों आ गया? क्या ज़िया-उल-हक ने निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना था? हाय 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 हाय। जिन उलमा कराम ने तहरीक चलाई थी, जिन इस्लामी पार्टियों ने तहरीक चलाई थी, जिन सियासी पार्टियों ने तहरीक चलाई थी, वही पार्टियां हुकूमत बनाती। फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक का फ़ायदा था, लेकिन पीछे से तो प्रेशर किसी और का था, वो तहरीक को चलवा रहे थे, उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। ना हमारी मजहबी पार्टियों को फ़ायदा हुआ, ना पाकिस्तान की इस्लामी अवाम को फ़ायदा हुआ, ना पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ भी तो मुसलमान अवाम से ही बनी हैं। बड़े दुख की बात है। और भुट्टो साहब को भी अभी सारे अखबार जुल्फ़ी बोलते हैं मीडिया में, बड़ा दुख होता है मुझे। भाई जुल्फ़कार बोलें उसको, जुल्फ़ी ना बोलें, जितना मीडिया है। दुख होता है। तो उसको भी असल में कुत्ता ही बोला गया, कुत्ता ही बोलकर उसको उतारा गया भुट्टो साहब को जो है। अब ये अयूब खान साहब को कुछ और उसमें कुत्ता कहते हैं, भुट्टो साहब किसी और उसमें कुत्ता कहते हैं। ये कुत्तों में भी इन्होंने फ़र्क रखे होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, या और भी नंबर होंगे, 10 नंबर तक होंगे इनके। हर को ये नंबर देते हैं शातीन जो हैं। तो मैं भुट्टो साहब को भी कुत्ता नहीं बोलता, ना उसको मैं जुल्फ़ी बोलता हूँ, मैं उसको जुल्फ़कार अली भुट्टो बोलता हूँ। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। और मैं अयूब खान साहब को अयूब खान साहब बोलता हूँ। उसकी हुकूमत से, सियासत से, या उसकी पॉलिसियों से, ये सियासी मामलात पर मुझे इख्तलाफ हो सकता है, मैं उसकी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको अयूब खान साहब बोलता हूँ। वो मुसलमान है, इस्लामी घराने में पैदा हुआ, और इंसान कुत्ता हो नहीं सकता। अब ये हमें 2 बड़े नुकसान पहुंचे, और हमारे पर कुत्ते मुसल्लत हो गए, और पाकिस्तान के अवाम को कुत्ते काट काट के खा रहे हैं, कर्ज़ों में, महंगाई में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, धमाकों में, तअस्सुब में, फ़िरका वारियत में कुत्ते खा रहे हैं पाकिस्तान को, अवाम को।
दुख बड़ा है। वही कुत्ते खा रहे हैं हमें, बल्कि हमें फिर मैं वो बात उस पर आ गया, वो शैतानी कुत्ते उनको फिर कह दिया जाए उनको। ये आम कुत्ते जो हमें नज़र आते हैं वैसे कुत्ते नहीं है फिर वो। तो इसलिए हम जो हैं वो इनविजिबल हैं, स्टैनिक डॉग बोलते हैं फिर उनको, स्टैनिक डॉग, शैतानी कुत्ते। वो शैतानी कुत्ते होते नहीं, वो ये वाले कुत्ते नहीं जो हमें कुत्ते नज़र आते हैं। तो हमें अयूब खान साहब की तहरीक से सीखना चाहिए। आवाम को बड़ी तवानाई खर्च हुई, मुझे दुख होता है, हम जुलूस निकालते हैं, हमारी तवानाई खर्च होती है, हमारा पैसा खर्च होता है, हमारी जान खर्च होती है, हम नारे लगाते हैं और हम पूरी मेहनत करते हैं, उस मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। मैंने ये क्यों मिसाल दी अयूब खान साहब की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की? ये दो तहरीकें बड़ी चली थी। एक तहरीक चली थी अयूब खान के ख़िलाफ़ और एक तहरीक चली थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़। दोनों बड़ी तहरीकें थीं और दोनों में तब्दीली आई। अगर अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो तब्दीली है कि याह्या खान की मार्शल लग गई। अगर भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चली तो तब्दीली ये आई कि ज़िया-उल हक़ की मार्शल लग गई। अवाम ने जुलूस निकाले, अवाम जमहूरी अवाम है, अवाम मुजाहरे करती है और अवामी हुकूमत आने की बजाय अगर फ़ौजी हुकूमत ही आनी है तो फिर हमें जुलूस निकालने के फ़ायदे क्या हैं? तो मैंने ये दुनिया की दो मिसालें इसलिए दी हैं कि हम मुसलमान कौम हैं, इस्लामी अवाम हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस्लामी घर में पैदा हुआ, अयूब खान इस्लामी घर में पैदा हुआ। इनके खिलाफ़ तहरीकें चली थी, इनको कुत्ता कहा गया था, ये तहरीकें बड़ी मशहूर हुई थी। तो इसका इस्लामी अवाम पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना पहुँचा, निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में ना नाफिज हो सका। हालांकि भुट्टो साहब ने मुत्तफ़िका आइन दिया था, तमाम उलमाए कराम, पीपल पार्टी और दूसरी पार्टियां शामिल थीं। जब 1973 का आइन पास हुआ था तो जब सारे आइन पास हो गए तो फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक का चलाने का क्या मकसद था? वो फिर हम कौन सा निज़ाम चाहते थे? तो अगर उसमें कुछ कमी रह गई थी 1973 के आइन में तो उसको पूरा किया जाता। और 1973 का आइन भी निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक आइन था। निज़ाम मुस्तफ़ा से तो कोई आइन बाहर हो सकता ही नहीं है। तो जब हमें सिला ना मिला अयूब खान को कुत्ता कहने से और मार्शल लग गई, और भुट्टो को कुत्ता कहने से हमें सिला ना मिला और मार्शल लग गई, अवाम ने बड़े जुलूस निकाले, बड़े मुजाहरे किए, बड़ी तहरीकें चलाईं। तो अब हम अगर फ्रांस के सदर के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि हमें इसका रिज़ल्ट मिले, इसका नतीजा मिले, हमें फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि फ्रांस का ही फ़ायदा हो जाए, उसके सदर का फ़ायदा हो जाए। ऐसा ना हो कि उन खुफिया ताकतों का फ़ायदा हो जाए जो सारा खेल जिन्होंने ये रचाया हुआ है, सारा खेल तमाशा कायम किया हुआ है। क्योंकि वो अल्लाह के भी दुश्मन है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन है, कुरान और इस्लाम के भी दुश्मन है। बात बहुत आगे तक है, वो सिर्फ गुस्ताख नहीं है, उन्होंने तो तमाम मुसलमानों को शैतानी जाल में जकड़ा हुआ है। तो कल हमने मजहबी तौर पर गुस्ताखों के खिलाफ जुलूस निकाला था जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, और इंशाअल्लाह हमारा जुलूस रंग लाएगा। अल्लाह देख रहा है, हम तो सिला अल्लाह से लेंगे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेंगे और कुरान और इस्लाम से लेंगे। मैंने मिसाल अयूब खान के जुलूस की दी है, उसके खिलाफ जुलूस निकले, फिर भुट्टो साहब के खिलाफ जो जुलूस निकले उनका हमें सिला नहीं मिला, बल्कि हमारे हालात और ख़राब हो गए। जुलूस हमने सही निकाले थे, अल्लाह हमें उन जुलूसों को भी सिला देगा इंशाल्लाह। लेकिन जो शैतान हमें इस्तेमाल करते हैं वो फ़ायदा खुद उठा जाते हैं। अभी मैं लबनान में मैं फेसबुक पर ही देखता हूँ, अरबी में हसन नसरुल्लाह साहब जो है वो जुलूस, पूरी अवाम, लबनान की अवाम जुलूस पे जमा हो गई, जुलूसों पे जमा हो गई। वो कहते हैं कि हमारी जान कुर्बान, हमारा खून कुर्बान, हमारी रूह कुर्बान, हमारा नफ्स कुर्बान,
हमारी औलाद कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हुर्मत रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नामोस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसने अरबी में तकरीर की, सारे मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल किए, सिविलाइज्ड वर्ड इस्तेमाल किए और जान तक कुर्बान कर देने की बात की और अरबी में तकरीर की। मुझे बड़ी खुशी हुई। मुसलमान सारे इस्लामी मुल्क भाई भाई हैं, मुसलमान सारे भाई हैं, शिया सुन्नी भाई भाई हैं। उसकी तकरीर में लफ्ज़ कुत्ता नहीं आया। तो मैं ये कहता हूँ कि कुत्ता कहने से दुश्मन बच ना जाए, हम बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। कुत्ता तो एक आम जानवर है, वो हमारे नबी का दुश्मन नहीं है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि हमें ये बातें समझनी हैं। जो लोग हमारे नबी के दुश्मन हैं वो कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, शयातीन हैं, बदतरीन मखलूक हैं वो इस ज़मीन के ऊपर। वही लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं। तो लिहाजा हम अपने जुलूसों को मुहज़्ज़ब अल्फाज दें, अच्छे अल्फाज दें जो हमें कुरान ने दिए, जो हमें दीन इस्लाम ने दिए, जो सुन्नत रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिए। हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो लफ्ज़ों का इंतखाब करें। हम ये बड़ी मुक़द्दस ड्यूटियाँ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये जो हम जुलूस निकालते हैं ये कोई आम जुलूस नहीं है, इसका हमें बड़ा सिला मिलेगा मरने के बाद। आप यकीन करें अल्लाह ताला हमें सिला देगा और अल्लाह ताला हमें बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज करेगा। इस ज़मीन पर भी, इस दुनिया में हमें सिला मिलेगा जब हम इन जुलूसों में हिस्सा लेते हैं। हम उम्मती हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमारी ज़िंदगी, हमारे ईमान का तकाज़ा है, हमारी ज़िंदगी से मुत्सिल है, वाबस्ता है। हमारी ज़िंदगी का राज ही ये है कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ, उससे मोहब्बत का इज़हार करें और उसकी इज़्ज़त और नामूस के लिए, हुर्मत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। खून भी, माल भी, रूह भी, नफ्स भी, माँ बाप भी, औलाद भी, माल भी, सब कुछ कुर्बान कर दें अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये हम बहुत बड़ी इबादत करते हैं, ये बहुत बड़ी इबादत है जुलूस निकालना जो है। लेकिन हमने इस इबादत को शैतान से बचाना भी है। फिर कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी इबादत में खलल आ जाए या हमारी इबादत में कुछ कमी आ जाए। इंशाअल्लाह कल ये जुलूस निकला है, पूरी इस्लामी दुनिया में जुलूस निकल रहे हैं, हत्ता कि मेरे ख्याल में अमेरिका, यूरोप में भी जुलूस निकल रहे हैं। और मुसलमान आवाम कामयाब होगी। मुसलमान आवाम बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर है, सीधे रास्ते पर है। कोई भी मुसलमान अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। शयातीन ने ये मैदान रचाया हुआ, ये जो जंग लगवाई हुई है, इंशाअल्लाह शयातीन नाकाम होंगे और जो दुश्मन हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुफ़ार और मुशरिकीन शयातीन, वो निश्तो नाबूद होंगे। तो हम फ्रांस के काफ़िरों और मुशरिकों शैतानों पर लानत भेजते हैं जिन्होंने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, गुस्ताखी की। दिलो जान से, रूह से, ईमान से लानत भेजता हूँ मैं, और मेरी हज़ार जाने कुर्बान। मैं अपने नबी के वक़ार के लिए, इज़्ज़त के लिए, हुर्मत के लिए, नामूस के लिए हज़ार दफ़ा काट दिया जाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और मैं ऐसे शयातीन से, कुफ़ार और मुशरिकीन से बेज़ार हूँ जो हमारे नबी के गुस्ताख हैं, दुश्मन हैं और तौहीन करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये शयातीनी नेटवर्क पूरी ज़मीन पर तबाह होगा और अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा। इसी मौजू से एक मौजू और है। ये अगर आप जो है ना मिसाल को देखें ना, दुनिया में हो क्या रहा है, पूरी गहरी नज़र रखें दुनिया में क्या वाक़यात हो रहे हैं।
कि मोटरवे पे जो वाक़या हुआ रात के 3 बजे, इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने रात के 1 से लेके 3 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। गाड़ी वहाँ खड़ी रही, 3 बजे ऐसी कार्रवाई क्यों की? वो वक़्त का भी ख्याल रखता है। शैतानी जाल जो है, जो नज़र ना आने वाला शैतानी जाल है, उस खातून से जो है ज़्यादती हुई और बंदों का नाम था आबद अली और शफ़क़त अली। और शफ़क़त अली उकाड़ा से पकड़ा गया है। तो अगर इनको हम कुत्ते बोल दें तो बहुत बुरी बात होगी। ये कुत्ते तो नहीं है, कुत्ते तो ऐसा काम नहीं करेंगे। इंसान अशरफ मखलूक़ात है, कुत्तों की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब ये शफ़क़त अली और जो है ना, ये जो आबद अली, इनको तो अब अली और आबिद और शफ़क़त अली कहने नहीं चाहिए। ये तो सैतानिक कल्प्रेट्स हैं, शैतानी जो है ना, ये कातिल हैं, शैतानी बुत हैं, शैतानी पुतले हैं। इनको शैतानी जाल ने इस्तेमाल किया। तो इन्होंने जो उस खातून से ज़्यादती की, वो खातून भी फ्रांसीसी थी। इन बातों पे आप गौर किया करें। वो खातून भी फ्रांसीसी थी, फ्रांस की खातून थी, फ्रांस की शहरी थी। उसके पास जो है थी तो मुसलमान वो। एक खातून माली से आती है फ्रांस एयरपोर्ट पर, पेरिस एयरपोर्ट पर, तो उसको फ्रांस का सर वेलकम नहीं कर सकता, हाथ नहीं लगाना। ये आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि एक औरत लाहौर से गुजरांवाला का सफ़र करती है और वो जो है शिकार हो जाती है ज़्यादती का। उसको स्टैंडिंग कल्प्रेट्स या शैतानी कातिल जो हैं काट लेते हैं। दुख की बात है ये। हम इस्लामी मुल्क हैं और कल एक मैंने देखा फेसबुक पर एक और कि भाई 8 नवंबर को जो वाक़या वो, तो 8 सितंबर से बड़ा ख़तरनाक वाक़या, बैंक मैनेजर का वाक़या बयान किया गया, एक और वाक़या बयान किया गया। ये सारी जो बातें इस्तेमाल हो रही हैं, ये वाक़या तो रुकते ही नहीं है, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। असल में इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क जो कि नज़र ना आने वाला शैतानी जाल है, वो ये सारे काम करता है। वो भले किसी को भी इस्तेमाल कर ले, आबद अली को, शफ़क़त अली को, जावेद इकबाल को इस्तेमाल कर ले लाहौर में, इमरान को इस्तेमाल कर ले कसूर में, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी में कर ले किसी को इस्तेमाल, मुजफ्फरगढ़ में मुख्तार माई में किसी को इस्तेमाल कर ले, मुख्तार माई के ख़िलाफ़। वीना हयात जो है शौकत अली की बेटी थी, क़य्यूम मुस्लिम लीग की, क़य्यूम साहब की बेटी थी कराची में। शैतानी जाल किसी को भी इस्तेमाल कर ले। तो पाकिस्तान में जितने ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, इनमें शैतानी गिरोह मुलव्वज़ है, शैतानी जाल मुलव्वज़ है। अच्छा, अयूब खान से दुश्मनी की, भुट्टो से दुश्मनी हुई, ज़ियाउल हक़ से दुश्मनी हुई, ये शैतानी जाल ने इस्तेमाल भी किए, लेकिन इनसे दुश्मनी भी की। ये मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, अयूब खान भी, ज़ियाउल हक़ भी, भुट्टो साहब भी, लेकिन इनको अलग अलग इस्तेमाल किया, अलग अलग करके इस्तेमाल किया है। अच्छा, इनसे दुश्मनी क्यों की है? फिर इन सबको मारा भी है। मैंने कहा क्यों दुश्मनी की, क्यों मारा इनको? वो इसलिए कि असल में जो यूरोप या अमेरिका में इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क है, ये जो रबुआ में अड्डा है ना मरज़इयों का, ये लोग सिर्फ नबूवत का दावा नहीं करते, झूठे नबी नहीं बनते। ये क्यों बनते हैं? दुश्मनी में बनते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में। तो यूरोप में जो अड्डा है, यूरोप में जो नेटवर्क है इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क जो है, माज़अल्लाह वो खुफिया तौर पर अल्लाह होने का भी दावा करते हैं, माज़अल्लाह वो नबी होने का भी दावा करते हैं, माज़अल्लाह वो कुरान और इस्लाम की हर बात का वो दावा करते हैं। वो दावा नहीं करते, वो ये बनकर मुसलमानों को तबाह कर रहे हैं। वो अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के दुश्मन हैं। जब वो अयूब खान से दुश्मनी कर रहे हैं, भुट्टो साहब से दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ियाउल हक़ से दुश्मनी कर रहे हैं, इनको तो इस्तेमाल भी करते हैं, दुश्मनी भी करते हैं, तो पूरी अवाम मुसलमान को तो जो इस्तेमाल नहीं हो सकते, उनको तो तबाही कर रहे हैं। तो वो माज़अल्लाह ये कहते हैं कि हमने अल्लाह के ख़िलाफ़ तौबा नऊज़ बिल्लाह मज़ला कामयाबी हासिल की, अल्लाह के ख़िलाफ़ दुश्मनी को पूरा किया, नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दुश्मनी को पूरा किया,
कुरान के खिलाफ दुश्मनी को पूरा किया, दीन इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी को पूरा किया। वो इतने जालिम शैतान हैं, काफर और मुशरिक हैं, खुफिया जाल उनका नज़र ना आने वाला यूरोप और अमेरिका में जो है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे यहाँ ये जो मोटरवे पे जो वाक़यात हो रहे हैं, ये भी दुश्मनी अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम से है। मुसलमान मर्दों को, औरतों को, आम व ख़ास, ख़ास व आम को क्यों तबाह किया जा रहा है? इसलिए तबाह किया जा रहा है कि उनको दुश्मनी अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम से है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, ये वो हर मर्द और जो पाकिस्तान में है मुसलमान उनके दुश्मन हैं ये लोग जो हैं। अब आप देखें, मिसाल दूसरी ले लें। गफ्फार खान को ये ले गए बम्बई में, हाय हाय हाय। मोहम्मद रफ़ी को लाहौर से बम्बई में ले गई। अब गफ्फार खान, इनका एक लाल किस्म का नेटवर्क है, 10 नंबर इसको ये नाम देती हैं इनके कायदों में जो है ना जी, ये 1 2 3 4 से 10 तक, और फिर ये रंग भी इनके हैं, तो हरा रंग, काला रंग, पीला रंग, सफ़ेद रंग। तो गफ़ार खान को शैतानी जाल में जकड़ रहे हैं। तो वो शैतानी जाल में जो जकड़ रहे हैं गफ़ार खान को, वो इसलिए जकड़ रहे हैं, वो तौबा नउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह समझ रहे हैं कि हम मुसलमानों का अल्लाह को शैतानी जाल में जकड़ रहे हैं। वो लाहौर से मोहम्मद रफ़ी को जो ले गए, माज़अल्लाह, वो 9 नंबर, गफ़ार खान 9 नंबर हो गया। ये बम्बई हेडक्वार्टर बना रहा, बम्बई हेडक्वार्टर शैतानी जाल का जो है। मोहम्मद रफ़ी को ले गए, सारे गाने गा रहे हैं इंडिया के, वो माज़अल्लाह 8 नंबर, मुसलमानों के नबी के खिलाफ उन्होंने जाल बनाया हुआ है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो मशरक़ी पंजाब में 20 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए। असल दुश्मनी अल्लाह से, रसूल से, कुरान से, इस्लाम से थी। अब वो अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम से तो लड़ सकते नहीं हैं। गुस्ताखी तो करते हैं, तौहीन तो करते हैं, जैसे हम आजकल जुलूस निकाल रही हैं, तो लड़ नहीं सकते। वो मुसलमानों को सपोज टू बी, इनको मारो तो अल्लाह, रसूल, कुरान इस्लाम से दुश्मनी पूरी हो जाएगी। तो हमारे ये रेलगाड़ियाँ कट गई, बसें कट गई, सब तबाह हो गया, मुसलमान शहीद हुए भारी तादाद में, 20 लाख मुसलमान शहीद हुए इन सिखों ने किए। तो जो हमारा काफ़िला आने लगा पाकिस्तान, काफ़ी आखिर में आया, तो वो रेल से या लारी से नहीं आया, वो पैदल आया, क्योंकि रेलगाड़ियों में और लारियों में कट जाते थे लोग जो हैं। तो हमारा एक कारी साहब था पानीपत पर, जो है पानीपत में वो पढ़कर आया था। अब सारे सादात तो इन्होंने बुखारी मार दिए और पानीपत के ज़रिए जाल में जकड़ लिए, और वो नाबीना से बेचारे। अब नाबीना होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शैतान इस बात को इस्तेमाल क्यों करता है कि आप देखना बंद कर दें, मैं जो आपके बंदा ऊपर मुसल्लत करूं उसके ज़रिए आप चलो। शैतान का मकसद ये होता है, शैतानी जाल का जो है। तो उससे लोगों ने पूछा, भाई अब हथियार जमा करवा रहे हैं, पाकिस्तान जाना है। तो उसने हिसाब करके बताया कि चलो हम पाकिस्तान चलते हैं और हथियार जमा करा, तो हमें कोई ख़तरा नहीं, पैदल इंशाल्लाह महफूज पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और 10 दिन में हम वापस आ जाएंगे। अब उस वक़्त की बात आपको बता रहा हूँ, उस वाक़या को कोट कर रहा हूँ। भाई आम लोगों को ये तसव्वुर दिया कि भाई लोगों के दिल बहला रहा हूँ, क्योंकि लोग सदियों से रह रहे थे, 1000 साल से रह रहे थे। अपने घर बार कौन छोड़ता है, माल मता कौन छोड़ता है, अपना शहर, अपनी बस्ती, अपने कब्रिस्तानों को कौन छोड़ता है, अपनी मस्जिदों को कौन छोड़ता है। ये उनको दिलासा दिया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं और 10 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। अब देख स्टैनिक नेटवर्क जो है, अब लोगों को तसल्ली होगी वो पाकिस्तान से वापस कौन जाएगा। लेकिन इंडिया शैतान पलीद जो है, वो शैतानी जाल से मिलकर अभी भी कीमती लोग पाकिस्तान के वापस इंडिया लेके जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी हराम कर दी, ज़िंदगी अजाब बना दी है, उनको काट के खा गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो कह रहे कारी साहब जो कि 10 दिन के बाद वापस आएंगे, वो शैतान अपना एक परस्यू मुसलमानों को किसी और लिहाज से बात बता रहा है, दिलासा दे रहा है, उसका एक अपना नेटवर्क भी है। अब 10 दिन में जो वापस आएंगे, ये 10 नंबर रेड कलर का एक उसका नेटवर्क है, जिसमें वो उनको अपने धागे में सीता रहता है, सिलाई मशीन की तरह जो है बुनता रहता है अपना शैतानी जाल जो है वो। और फिर ये 9 नंबर गफ़ार खान को बम्बई ले गए।
अब वो कारी साहब का दरबार तो लाहौर में है और हम जो हैं बूरेवाला में रहते हैं, डेरा गाजी खान में रहते हैं। लेकिन आप यकीन करेंगे कि ये जो गफ़ार खान को जो ये बम्बई ले गए, वो जो कारी साहब 47 में 1947 में क्या में पाकिस्तान के वक्त कह रहे थे कि अब 10 दिन में वापस आ जाएंगे, यही वो शैतानी जाल की और इंडिया की बदनीयती है। वो पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करते, वो इसको अखंड भारत कहते हैं। वो अखंड भारत पलीत की सरहदें ईरान और अफ़गानिस्तान तक कहते हैं। और वो गफ़ार खान को इसलिए लेकर गए कि उन्होंने शैतानी जाल 10 नंबर में लाल नंबर रेड कलर के जो है धागे में जकड़ लिया गफ़ार खान 9 नंबर को। और ये जी मुसलमानों के तौबा नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अल्लाह से दुश्मनी पूरी हो गई। फिर मोहम्मद रफ़ी को यहाँ लाहौर से ले गए। वो ज़ाहिर एक गुनहगार बंदा था, एक्टर था, फिल्मी गाने गाता था, वो गुलकार था, लेकिन उसका नाम मोहम्मद रफ़ी था। उसको गुलकार भी इसलिए बनाया कि उनकी अल्लाह के नबी के खिलाफ दुश्मनी पूरी हो जाए, उनकी शैतानी लोगों की, जो शैतानी जाल वालों की जो है। तो ये इनका बम्बई में लाल कलर का रेड कलर का जो है शैतानी जाल है और 10 दिन का 10 नंबर पे चलाते हैं। और बम्बई में इन्होंने इसको जकड़ा हुआ है हमारे गफ़ार खान को आज भी और मोहम्मद रफ़ी को। और जब हमारा काफ़िला पाकिस्तान आ रहा था तो सिखों ने दाढ़ियाँ रखी और सिख जो दाढ़ियाँ रख कर वहाँ आए मिलिट्री वालों के पास कि भाई हम जो हैं मुसलमान हैं और हम इस काफ़िले को पाकिस्तान पहुँचाएँगे। वो कुरान की तिलावत करते थे, कुरान सुनाते थे वो सिख जो हैं। हाय 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 हाय, ये उस ज़माने में धोखेबाजी थी, ये उस ज़माने में ड्रामेबाजी थी, ये उस ज़माने में मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा था। आज भी सिख जो हैं वो सरकार की आमद मरहबा और कुरान की तिलावतें तो उस ज़माने में करते थे, नातें पढ़ते हैं। और हमारा मोहम्मद रफ़ी लाहौर से जाके इंडिया में इंडिया के गाने गाता है। मेहदी हसन जो है इंडिया में जाके लता मंगेशकर से मिलकर जो है दाद वसूल करता है और तमगे लेता है। हाय हाय, मैंने एक बलोचिस्तान का पढ़ा कि बलोचिस्तान के नवाबों ने बरतानिया अंग्रेज़ के वो लॉकेट वो जो तमगे वो वापस कर दिए। जब कोई मेरे ख्याल में वाक़या अंग्रेज़ के खिलाफ कोई वाक़या हुआ था, वापस कर दिए बलोच सरदारों ने जो है। तो ये मेहदी हसन भी वापस कर दे इंडिया के तमगे जो है, ये मलाला यूसुफ़ज़ई भी अपना इनाम वापस कर दे, ये मोहम्मद रफ़ी भी अब तो मर गया, वो बेचारा क्या करेगा, उस वक्त वापस कर देता इंडिया के जो सारे उसने तमगे लिए हैं। तो ये बात है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लगाई हुई है। अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम की ये गुस्ताख ही नहीं, तौहीन ही नहीं करते, ये दुश्मन है ये लोग। तो हम मुसलमानों को इन्होंने निशाना बनाया हुआ है। हम जमहूरी जुलूस निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह जमहूरी जुलूस जारी रहेंगे और हमने एक दिन कामयाब होना है। जितने भी हमारे ख़िलाफ़ ये साजिशें करने वाले लोग हैं, शयातीन है, कुफ़ार और मुशरिकीन बेनकाब हो जाएंगे। कामयाब हम नहीं होना, हम जुलूस निकालने वालों नहीं कामयाब होना है इंशाल्लाह। और अगला हमारा वाक़या ये है कि 2 नवंबर जो है, 2 नवंबर को जो है, मुझे कल मखदूम शहाबुद्दीन साहब का मैंने सुना है कि उसका मैंने एक आर्टिकल सुना कि 2 नवंबर को जो है काबुल यूनिवर्सिटी लहूलुहान हो गई, फायरिंग की है वहाँ पे। इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क ने कुछ लोगों को इस्तेमाल किया, कोई भी वो लोग हैं, कोई, अब हम तो उनको क्या लोग बोले, हम तो उनको इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क बोल देते हैं कि वो लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। और उनको काबुल यूनिवर्सिटी को लहूलुहान कर दिया। तलबा उनका निशाना थे, तलबा ने भाग कर जान बचाई और भाग कर जान बचाने के बाद जो है तलबा जो हैं वो फिर भी 20 तलबा शहीद हो गए और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और साने APS की याद ताज़ा हो गई। अब साने APS की याद ताज़ा हो गई, काबुल यूनिवर्सिटी पर यह हमला हुआ है और साना APS की तो याद बहुत दिल खराश याद है कि बच्चों को 9-9 गोलियां सरों में मारी गई। हाय हाय, समझ लें, 9-9 गोलियां, अखबारों में मैंने पढ़ा है, 9-9 गोलियां सरों में मारी गई। यही लोग 9 नंबर गफ़ार खान को लेकर जाते हैं बम्बई में जो है। हाय, इनके शैतानी मतलब के, शैतानी मतलबों के साथ इनके नंबर कोडिंग है, कलर कोडिंग है इनकी। और ताहिरा प्रिंसिपल को कुर्सी से बांध कर आग लगाई गई। तो खैर ये वाक़या तो काबुल यूनिवर्सिटी पर नहीं हुआ, ना किसी को आग लगाई गई, ना बच्चों के सरों में 9-9 गोलियां लगी, लेकिन हमला हुआ, 20 आदमी वहाँ भी शहीद हो गए। और ख़ास बात ये बताई गई कि वहाँ पर जो है ईरानी सफ़ीर आने वाला था और अफ़गान ओहदेदार आने वाले थे, हुकूमत के कोई इफ्तिताह करने वाले थे या कोई कुतुब मेले का, कुतुब सेमिनार का आगाज़ करने वाले थे।
ऐ लोगों, ये बात समझ लो कि ये जो कुतुब मेला था काबुल के अंदर, ये तो आम कोई कुतुब, मुझे नहीं पता दीनी कुतुब थी या कि इस्लामी कुतुब थी या कि कोई मतलब दुनियावी कुतुब थी या कि पढ़ाई के मुतल्लिक़ कुतुब थी, साइंसी कुतुब थी। लेकिन ये जो हमला है ये एक बहुत बड़ी इस्लामी किताब है, होली किताब है, पाक किताब है कुरान मजीद, ये उसके भी दुश्मन है। ये जो फायरिंग करने वाले हैं, असल दुश्मनी तो कुरान की किताब से है। हमला इस कुतुब मेले पर था, असल हमला कुरान शरीफ पर है। ये बात आप जहन में रखा करें आप जो है। तो ये जो APS पर हमला करने वाले, तो मैंने ये अपने लाल मस्जिद के अब्दुल्ला साहब को, पता नहीं कौन सा अब्दुल रशीद साहब, मुझे तो अभी इनके नाम याद नहीं रहते, वो सरेआम इस्लामाबाद में बोला उसने तो कि ये हमला हमने किया है। वो एहसानुल्लाह खान जो है वो पकड़ा भी गया था, वो तो कैद से छूट कर भाग गया, फरार हो गया, तुर्की चला गया, पता नहीं यूरोप चला गया वो। ये तो सरेआम तस्लीम करते हैं। और तालिबान ने भी तस्लीम किया हमला, जो सरेआम तस्लीम किया कि हमने हमला किया है। और जो है APS का तो वाज़ेह, आप जो कहते हैं कि काबुल वाला हमला किसी ने तस्लीम नहीं किया। अच्छा, मखदूम शहाबुद्दीन किस तरफ उस बात को, कोई एंकर है, कोई मेरे ख्याल ये तज़िये करता है, वो मामला किस तरफ पेश किया मखदूम शहाबुद्दीन ने। अब ये APS का जो किसने किया, अब हम बोले किसने किया तो वो तो बात बोले आपने क्यों बोल दिया भाई। ये तो इन्होंने खुद तस्लीम किया, सरेआम जो है इस्लामाबाद में भी तस्लीम किया गया, पेशावर में भी एहसानुल्लाह एहसान है और बहुत से लोग हैं, तालिबान ने सरेआम तस्लीम किया कि ये हमने ये काम किया, APS का काम जो है। और मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये कहते हैं कि ये जो 2 नवंबर को जो वाक़या हुआ है, इसके वाक़े से 2-4 दिन पहले जो है एक अहम वफ़द जो है वो इंडिया गया। वो वफ़द इंडिया गया और इंडिया में वो अब्दुल्ला था, फिर वो अशरफ गनी के कुछ और लोग थे, कुछ नाम और थे। तो ये लोग गए हैं, इंडिया से बातचीत की है, राह से मिले हैं, इंडिया से मिले हैं, फिर इन्होंने धमाका किया है। इतनी आंखों में धूल ना झोंकें और इतना जो है ना ऐसा ना करें कि ये इंडिया में गए और फिर ये धमाका किया गया, फिर मरे भी वो और धमाका भी उन्होंने किया, ये जो जिनका नाम ले रहे हैं। लेकिन मुझे दुख ये मखदूम शहाबुद्दीन से, जो इसके अंदर बोल रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा होता है। अब्दुल्ला है या कि अशरफ गनी है या जो भी अफ़गान हुकूमत के, हाँ वो अब्दुल रशीद दोस्तम साहब जो हैं, ये गए। इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, इनके लिए मैं दुआ मांगता हूँ कि ये लोग कभी हिंदुस्तान ना जाएं। हाय हाय हाय। हमारा अब्दुल्ला साहब थे बांग्लादेश के महाज के ऊपर, इन्होंने कैद में किया था, 3 साल कैद रहा था। हिंदुस्तान के जुल्म का खंजर आज भी जारी है और आलमी शैतानी नेटवर्क उससे मिला हुआ है। अब्दुल रशीद दोस्तम या जो है या अशरफ गनी या अफ़गान हुकूमत जो है, इनके लिए हिंदुस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ। हिंदुस्तान शैतानी जाल से मिला हुआ है और इनका अज़ली दुश्मन है। और आप हैरान हो जाएंगे, मैं ये कहता हूँ कि तालिबान का कम दुश्मन है, वो इनका ज़्यादा दुश्मन है। अखबारों में ये कहते हैं कि ये लोग शुमाली थाद, मैं तो नफ़रत करता हूँ शुमाली थाद के नाम से ही। और तालिबान जो जिन्होंने क्रिएट किए, मैं तो सबको बराबर मुसलमान समझता हूँ। अफ़गान अवाम, अफ़गान इस्लामी अवाम, अफ़गानिस्तान के मुसलमान, अफ़गान अवाम, अफ़गान इस्लामी अवाम, एक भाई हैं ये लोग। तो वो तो अफ़गानिस्तान के भाई थे जब शाह वलीउल्लाह ने दिल्ली में, हालांकि शाह वलीउल्लाह भी वहाबियत की तरफ मेरे ख्याल में था, वो मुहद्दिस था, वो उसने ख़त लिखा अहमद शाह अब्दाली को। वो अफ़गानिस्तान से आया था, वाली अफ़गानिस्तान था वो, और पानीपत की जंग हुई थी पंजाब के अंदर, और उसने बरहट्टों को और जाटों को और सिखों को काट दिया था। और शाह वलीउल्लाह ने ये लिखा था कि पंजाब के अंदर मुसलमान ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, मुसलमान महफूज नहीं हैं, जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, आप आए हमारी मदद करें। अच्छा हुआ उसने ख़त लिखा, अफ़गानिस्तान के बादशाह ने उनकी मदद की। तो हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमान ताकतवर थे, ये भी मदद कर सकते थे, लेकिन मनसूबा ऐसा बनाया गया था। तो अफ़गानिस्तान तो मदद करने वाला था। आज अफ़गानिस्तान के लोग इंडिया में क्या ढूंढने जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अफ़गानिस्तान के मुसलमान लोग हैं, मुसलमान आवाम हैं। तो मैं उनको शुमाली थाद नहीं बोलता। जिन लोगों ने शुमाली थाद उनको कहा है या बनाया है, वही लोग उनको हिंदुस्तान में लेकर जाते हैं, वही उनको हिंदुस्तान में गर्क करना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त है अब्दुल्ला से, अब्दुल रशीद दोस्तम से, और हत्ता कि अगर कोई तालिबान भी इस्लामी मुजाहिदीन हैं, कि हिंदुस्तान से अपना नाता तोड़ लें।
गफ्फार खान जो है कि शक्ल में जो है ये तालिबान जकड़बंदी में है बम्बई में। अगर तालिबान भी कहते, तालिबान भी हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। ये जो पाकिस्तानी फ़ौज को मार मार के तबाह कर दिया और हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया, तो ये तालिबान सरेआम तो तस्लीम करते हैं। तो ये गफ्फार खान की थ्योरी चल रही है बम्बई की जो है। और वो अब्दुल रशीद दोस्तम जो जा रहा है, वो अब्दुल्ला जो जा रहा है, वो जो अशरफ गनी जो जा रहे हैं, वो मोहम्मद रफ़ी जो लाहौर से गुलकार इंडिया ले गया और अपने शैतानी जाल में जकड़ लिया। तो ये दोनों थ्योरी ये चल रही हैं। तो ना तालिबान का फ़ायदा इंडिया में, ये हमारे कहने से मना भी नहीं होंगे, ना तालिबान मना होंगे ना शुमाली इत्तेहाद मना होगा। मैं इन दोनों को इस्लामी अफ़गान अवाम बोलता हूँ। ये भाई भाई हैं, मुसलमान हैं, ये इस्लामी अफ़गान अवाम है। ये तो ना उनका फ़ायदा है ना तालिबान का फ़ायदा है। हिंदुस्तान जो है वो शैतानी जाल से मिला हुआ है, वो सारे मुसलमानों का दुश्मन है, तालिबान का भी और शुमाली इत्तेहाद जिसको ये कहते हैं। मैं तो लानत भेजता हूँ इस लफ्ज़ के ऊपर ही, जिसने ये लफ्ज़ क्रिएट किया उस पर भी लानत भेजता हूँ मैं। वही तो दुश्मन है, वही तो गुस्ताख़ रसूल हैं। मैं सबको अफ़गान मुजाहिदीन बोलता हूँ, अफ़गान मुसलमान बोलता हूँ, अफ़गान इस्लामी जिहाद के अच्छे अच्छे लोग बोलता हूँ। ये भाई भाई हैं, ये दोनों हिंदुस्तान से बच कर रहें, दोनों का हिंदुस्तान में नुकसान है। और कोई अफ़गान मुसलमान लीडर अब्दुल्ला अब्दुल रशीद दोस्तम या तालिबान में से गुलबुल हिकमत यार जो है या जो भी लीडर हैं, ये हिंदुस्तान ना जाएं और इनका जाना इनको फ़ायदा देगा भी नहीं। ये हमारे कहने से मना तो नहीं होंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान अगर जाते भी रहेंगे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हिंदुस्तान का दुश्मन है, दुश्मन का भी फ़ायदा कर नहीं सकता। ना वो तालिबान का फ़ायदा करेगा, ना वो जो है परले जो अफ़गानिस्तान के हिस्से के लोग हैं उनका फ़ायदा करेगा। तो ये दोनों भाई भाई हैं और इनको ईरान जाना चाहिए, पाकिस्तान आना चाहिए। 6 रियासतें इस्लामी हैं, उनमें चले जाएं, अरब मुसलमानों में चले जाएं, अफ्रीका के मुसलमान में चले जाएं, इंडोनेशिया मलेशिया जाएं, ब्रुनेई जाएं, बोस्निया चले जाएं, फिर ये चीन चले जाएं, फिर यूरोप जाएं, फिर अमेरिका जाएं, हिंदुस्तान ना जाएं। हाय 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 हाय, बच जाएं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान बहुत बड़ी मरदूद आग की दलदल है, उसके शैतानी जाल में धंस के मर जाएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखो, शैतान ने एक मैदान सजाया कि एक मुसलमान था, सद्दाम हुसैन को बुरा बनाया, वो बाद में बुरा बना, पहले तो इस्लामी घराने में पैदा हुआ था। मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ, उसकी पार्टी का नहीं हूँ, उसने जुल्म किया, उससे बेजार हूँ मैं, लेकिन उसकी इब्तिदा सही थी, उसका अंजाम बुरा है। उसको इस्तेमाल करने वाले ने क्या किया? शैतान ने ईरान भाई से लड़वाया, तुर्की भाई से लड़वाया, शाम भाई से लड़वाया, कुवैत भाई से लड़वाया, हत्ता के शैतान ने तो इसराइल को इस्तेमाल करके उसके ऊपर बम गिरवाया, उसका एटमी प्लांट भी तबाह किया। फिर क्या किया? फिर उसको जनाबे वाला अमेरिका से भी लड़वाया, नेटो से भी लड़वाया, फिर यूरोप से भी लड़वाया, बरतानिया से भी लड़वाया, उसको तनहा कर दिया, घेर लिया उसको। जब आखिरी दफ़ा हमला होने लगा तो उसने 600 जहाज़ बम्बई में उतार दिए। हाय 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 हाय, 600 जहाज़ बम्बई में उतार दिए। वो मिस्र में उतार देता, अफ़गानिस्तान में उतार देता, शाम में उतार देता, उर्दन में उतार देता, यमन दुबई में उतार देता। हाय 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 हाय, समझो सद्दाम की मौत भी, यानी सद्दाम जहाँ उसने अपने आप को महफूज समझा भी, अब तो मेरे खिलाफ अमेरिका भी हो गया, इसराइल भी हो गया, बरतानिया भी हो गया, फ्रांस भी हो गया, यूरोप के सारे मुल्क हो गए, नेटो भी हो गया, ईरान भी ख़िलाफ़ है, सऊदी अरब भी ख़िलाफ़ है, कुवैत भी ख़िलाफ़ है, शाम भी ख़िलाफ़ है, तुर्की भी ख़िलाफ़ है, तुर्की भी ख़िलाफ़ है, सारे मुल्क ही ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा तो कोई भी नहीं है। तो लिहाजा अब जो है ना, उसने महफूज इंडिया को समझा। इंडिया में बम्बई में उसने 600 जहाज़, हवाई जहाज़ उतार दिए। ऐ मुसलमानों, समझ जाओ, हिंदुस्तान, उसका सद्दाम हुसैन का सबसे बड़ा दुश्मन ही बम्बई था। सबसे बड़ा दुश्मन शैतान बैठा हुआ ही बम्बई के अंदर था। जहाँ सद्दाम हुसैन ने अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज समझा, मेरे लिए दुनिया में कहीं भी हिफाजत नहीं है, तो मैं अपने 600 जहाज़ बम्बई में उतार दूँ। तो बम्बई ही सबसे बड़ी दुश्मनी की जगह थी। असल शैतान बैठा ही बम्बई में था उसको डसने के लिए। तो इसलिए अगर अफ़गान हुकूमत, इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान के हुकूमत के लोग वो जाते हैं हिंदुस्तान में, तो वो सद्दाम हुसैन से सबक सीख लें। उनका कोई फ़ायदा नहीं है हिंदुस्तान में।
तालिबान का कोई फ़ायदा नहीं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के किसी लीडर का कोई फ़ायदा नहीं हिंदुस्तान में। और जिन शैतानों ने सद्दाम हुसैन को इतना अकेला करके मारा, हाय 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 हाय, उन्होंने कायद आज़म की मुस्लिम लीग को ख़त्म करके एनकेएम बनाई कराची के अंदर बम्बई को खुश करने के लिए, और अल्ताफ़ हुसैन को क्रिएट किया। अल्ताफ़ हुसैन का 10 अरब का होटल बनाया वहाँ पे, अरबों डॉलर उसके बनाए वहाँ पर। उसको गद्दार कहा, उसको बनाने वाला कितना बड़ा गद्दार है। सद्दाम हुसैन को अकेला करके मारा और अल्ताफ़ हुसैन को लंदन की हवाओं में उसको ऐश करवाई, और एक अजीम ख़ानदान गबोल, सिंधी ख़ानदान की फ़ायज़ा गबोल को उससे शादी करवा दी, शैतानी जाल में झगड़ लिया, फिर तलाक भी हो गई। और इसमें भी बम्बई खुश हो रहा है, इसमें भी बम्बई खुश हो रहा है। तो बम्बई मुसलमानों का ज़िबा खाना है। तो अफ़गानिस्तान के मुसलमान भाइयों से, भले वो तालिबान है, भले वो परले वाले लोग हैं, ये सारे मुसलमान हैं। और एक चीज़ है, ये बम्बई से एहतियात करें, सद्दाम हुसैन को देख लें, उसका बम्बई में आखिरी कत्ल हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, उसने अपने जहाज़ बम्बई में उतारे थे। तो असल शैतान बम्बई में बैठा हुआ है, असल शैतान बम्बई में, और कायद आज़म को भी बम्बई ने डसा है। ये जो मोटरवे पे वाक़या हुआ है, कायद आज़म की बेटे के साथ वाक़या, तबाही बम्बई के अंदर हुई है। लिहाजा किसी भी मुसलमान को हिंदुस्तान से दूर रहना चाहिए, भले वो किसी भी गिरोह से ताल्लुक़ रखता है। और ये किस शैतान ने ये शुमाली इत्तेहाद का लफ्ज़ क्रिएट किया और तालिबान का लफ्ज़ क्रिएट किया, ये मैं आपको अगली पोस्ट में बताऊंगा कि असल में वो कितने दुश्मन अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के, और मुसलमानों को ये जो है जुल्फ़ी बनाते हैं, तालिबान बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, और फिर ये जो है शुमाली इत्तेहाद बनाते हैं, और बहुत कुछ। हमारे एक जो है बड़े आलम दीन है, मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको डीजल नहीं कहता। मैं फजल रहमान से दूर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उसको डीजल नहीं कहता। डीजल कहने से पूरे उलमा कराम की तौहीन है, तबाही है। मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ, मैं इमरान खान की पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान खान को न्याजी नहीं कहता। मैं इमरान खान की पार्टी से मैं अलग हूँ, सियासी इख्तलाफ है, दूर हूँ, लेकिन वो पाकिस्तानी शहरी है। वो जैसे भी हालात में वो मुंतखब होकर हुकूमत में आया है। सियासी इशू पर बात करो, सियासी बातों पर इख्तलाफ करो, सियासी मसाइल पर गुफ्तगू करो, अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करो। न्याजी कहने से, डीजल कहने से पूरी कौम की तबाही है। तो लिहाजा अब आपको होशियार होना पड़ेगा कि अगर कोई हमारे वज़ीर-ए-आज़म को न्याजी कहता है तो सन 71 वाली जंग आज भी जारी है, वो जुल्म का खंजर आज भी जारी है। तो नमाज कायम करें, कुरान की तिलावत करें, सिराते मुस्तकीम पर रहें, दीन से चिमटे रहें, दीन पर साबित कदम रहें, फिर हर शोबे के अंदर काम करें और न्याजी वाली जंग को शिकस्त दे दें। तो वो जंग आज भी जारी है। मुसलमान तेरे पास अब भी चांस है, ऐ मुसलमान तेरे पास अब भी वक्त है, ऐ मुसलमान तो अब भी ये मौका रखता है, तो अब भी ये मौका रखता है कि उस न्याजी का बदला ले ले, जिस न्याजी को बेयारो मददगार सद्दाम हुसैन की तरह घेर कर बांग्लादेश में मारा गया था। तो मुसलमान तो इमरान खान को न्याजी नहीं बोल, बल्कि अपनी कुव्वत नमाज की तरफ लगा, रोज़े की तरफ लगा, कुरान की तिलावत की तरफ लगा और दीन पर अमल कर, फिर सारे दुनिया के काम कर और उस न्याजी का बदला ले ले। और इंशाअल्लाह तू कामयाब हो जाएगा, हर मुसलमान कामयाब हो जाएगा। और लोग न्याजी कहना भूल जाएंगे, लोग न्याजी कहना भूल जाएंगे। इतने
इज़्ज़त दे दीन इस्लाम को, मुमलिकत खुदावंद पाकिस्तान को, और इख्तलाफ ना कर, दीन पे अमल कर, जैसे भी मुमकिन है दीन पे अमल कर, और फिर सियासत कर, फिर बिजनेस कर, फिर नौकरी कर, फिर हर शोबे में काम कर। इस लेवल पे जंग जा रही है, इस सतह पे जंग जा रही है। तो न्याजी वाली जंग आज भी जारी है। तो अब हमने उन शयातीन को शिकस्त देनी है, उन कुफ़ार को, मुशरिकीन को शिकस्त देनी है जो हमारे उस जनरल को बेयारो मददगार बेबस करके जिंदा कत्ल कर गए। उसका हमने बदला लेना है। अल्लाह ने हमें आज भी मौका दिया हुआ है, अब भी चांस दिया हुआ है। तो हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और साबित कदम रहें और अपनी जान कुर्बान कर दें।